हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू एसबीआई सिक्योरिटी वीकली रैप पॉडकास्ट। बात करने अगर इस सप्ताह की तो ये लगातार सेकेंड वीक ऐसा रहा है जहां पे मार्केट नीचे बंद हुआ है। सेंसेक्स निफ्टी दोनों इंडाइसेस करीब 1% नीचे बंद हुए हैं। ब्रॉडर मार्केट में भी पेन देखने को मिला है और दोनों ही इंडाइसेस मिड कैप और स्मॉल कैप लगभग 0.25% से 1% के बीच में बंद हुए हैं। सोमवार के दिन पेन बहुत ज़्यादा था जहाँ पे स्मॉल एंड मिड कैप वर डाउन बाय नियरली 5% ईच, but we saw recovery on Thursday after the US inflation data, which came in at 2.9% CPI reading for the month of December, which were broadly in line with the market expectations। और जो उनका जो कोर CPI नंबर था 3.2%, वो भी मार्केट के अनुमान के आसपास था। तो हुआ इससे ये कि जो यूएस में जो बॉन्ड यील्ड है, डॉलर इंडेक्स है, वो थोड़ा सा नीचे आया, and which has led to a positive effect on the emerging market including India, as we all know that rupee is now trading at near all time low। so इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा मार्केट में जो है रिकवरी आई। भारत का भी जो CPI नंबर आया दिसंबर महीने का, वो 5.2% आया था, अनुमान था 5.3% का। तो ये कुछ चीज़ें जो है पॉजिटिव हुई हैं, बट ब्रॉडली जो है जो रिजल्ट्स आए हैं वो मिक्स आए हैं, जिसकी वजह से हमने मार्केट में जो है काफ़ी कुछ डिक्लाइन देखने को मिला। अगर मैं कुछ नंबर्स की बात करूं यहाँ पे, तो जैसे TCS का जो रिज़ल्ट आया था वो काफ़ी बेहतरीन था। उसके बाद LTTS का नंबर वो भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन जो नंबर आए इन्फोसिस के वहाँ पे या HCL टेक के, वहाँ पे गाइडेंस को लेकर कहीं ना कहीं कंसर्न था। दैट्स हैड लेड टू अ डिक्लाइनिंग इन दीज टू कंपनी। रिलायंस इंडस्ट्री हैज़ पोस्टेड बेटर सेट ऑफ नंबर। तो अर्निंग सीजन दोस्तों पूरा एकदम से मिक्स रहा है अब तक का, और ये कैसे अनफोल्ड होगा आगे चल करके, इस पर बाजार का फोकस जो है रहने वाला है। आज जो रिजल्ट्स आए हैं जैसे टेक महिंद्रा या विप्रो का, उनके नंबर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये कंपनियां जो है पॉजिटिव रिएक्ट करेंगी। सो दोस्तों, ये था इस सप्ताह का एक लेखा जोखा। अगर मैं बात करूं ऐसी कौन सी कंपनियां थी जो इस सप्ताह में फोकस में रहीं बिकॉज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव न्यूज़, so let's talk about those companies। So first is IRFC। The company has been selected for lowest bidder for 3,167 crore rupees a development of a coal block project in Jharkhand। So positive for IRFC in the long term। Adani Energy has said that they have successfully commissioned a 57.2 megawatt wind power in Gujarat। So positive for this company as well in the long term। Innova Captive was also in focus। This company started a new facility or new plant in Jammu and Kashmir। So that this plant is in Katwa district of Jammu। So positive for this company also in the long term। Our coverage company Zen Technology was also in focus। The company has secured a design registration for a 60 motor training simulators। तो क्योंकि कंपनी ये सिमुलेटर्स बनाती है जो कि ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, तो ये डिफेंस के काफ़ी काम में आते हैं। ये कंपनी लीडर है पूरे वर्ल्ड में। तो दिस वाज आल्सो पॉजिटिव फॉर जेन टेक्नोलॉजी। और ये स्टॉक जो है कल के दिन काफ़ी फोकस में रहा है। लेमन ट्री होटल भी सप्ताह में फोकस में। कंपनी ने यहाँ पे एक रूम होटल जो है साइन किया हुआ है वलसाड डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, तो ये भी कंपनी के लिए जो है पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। AIA इंजीनियरिंग भी फोकस में था। यहाँ पे जो उनका UAE की जो सब्सिडरी है, द सब्सिडरी ऑफ UAE इज गोइंग टू सेट अप अ न्यू फैसिलिटी इन चाइना एंड इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू नियरली $50 million। सो पॉजिटिव फॉर this company also in the long run। So friends, all these companies were in focus during the week। If you talk about the companies winning the orders for the current week, so let me just give you a few names here। So Bharat Electronic got 561 crore rupees of order in the current week। RVNL have received multiple order। One order was 3,622 crore rupees and the another order was 9,614 crore rupees। Both these orders came in from BSNL, so positive for this company also in the long term। Premier Energy has got 1,460 crore rupees order। This is multiple order received from multiple clients। Then Bharat Dynamics को भी ऑर्डर मिला 2,960 करोड़ रुपए का। NBCC, HFCL, आजाद इंजीनियरिंग, KPI ग्रीन, जे कुमार इंफ्रा, EMS, एवेंटल, ये सारी कंपनियां थी सप्ताह में फोकस, जिनको जो है इस सप्ताह में ऑर्डर्स मिले हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस सप्ताह में कौन से स्टॉक्स पे हमने जो है कॉल दिया हुआ है, तो यहाँ पे दो स्टॉक पे हमने कॉल दिया था। एक तो था हमारा पिक ऑफ द वीक में, और सेकंड था जो है हमारा पिक ऑफ द डे में। तो दोस्तों, आइए पहले बात करते हैं पिक ऑफ द वीक की। तो एक्चुअली हमने ये कॉल क्लोज भी कर दिया है। हमने ये कॉल सोमवार के दिन दिया था
₹27 पे इंडस टावर में, और 376 का हमारा जो टारगेट था। आप सब जानते हैं कि इंडस टावर जो है एक लीडिंग पैसिव इंफ्रा कंपनी है जो कि टावर्स बनाती है। तो जो की ट्रिगर रहे हैं कि क्यों हमें कंपनी पसंद है, और ये लॉन्ग टर्म अगर आपके पास पोर्टफोलियो में है तो भी आप रख सकते हैं इसको। तो ये एक वर्ल्ड लीडर है टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। क्लाइंट बेस स्टिकी है, नहीं केवल 5-6 क्लाइंट ही होते हैं, बट वो स्टिकी होते हैं, कहीं जाते नहीं है। देन policy of the telecom has been very positive or very favorable by the government, as government has waived off the BG, that is bank guarantee for the new spectrum। और इंडस टावर ने जो है अपने जो ओल्ड ड्यूज थे वोडाफोन से जो रिकवरी करने वाले थे, वो पैसे उनको वहाँ से मिल रहे हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स थे जो है इंडस टावर के लिए। तो इंडस टावर जो है हमने इस सप्ताह में जो है रेकमेंड किया था। दोस्तों दूसरा स्टॉक जो हमने रेकमेंड किया था इस सप्ताह में वो था पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, जिसे हमने आज यानी कि शुक्रवार के दिन हमने इसको रेकमेंड किया हुआ है। तो पॉलीकैब दोस्तों जो है आप सब जानते हैं कि एक लीडिंग प्लेयर है जो है पावर केबल के अंदर, और कंपनी जो है इसके साथ में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जैसे FMEG के प्रोडक्ट्स हैं वो बनाती है, जैसे स्विचेस हो गए, स्विच गियर्स हो गए, लाइट्स हो गए, ये सब कंपनी बनाती है। तो इनके पास एक डाइवर्सिफाइड ऑफरिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस काफ़ी इनका स्ट्रॉन्ग है। जो 20,000 करोड़ का टर्नओवर का टारगेट था इनका 2026 का, वो ऑलरेडी हमें लगता है कि इसी साल में अचीव कर पाएंगे। तो सेटअप इज़ वेरी गुड। आई थिंक द ओवरऑल इफ़ यू आस्क मी द आउटलुक फॉर पॉलीकैब विद इन द पावर्स एंड केबल industry, then I think Polycab definitely enjoys a better market share. So we have recommended this company at 6,751 rupees per share, and target is 7,246 rupees per share. So friends, these two companies we have recommended. One was Indus Tower and second was Polycab. Now friends, if we talk about the next week, the event to be focused. So friends, I think the result season is now ongoing. So the heavyweight companies like HDFC Bank, Kotak Bank, DCM Shriram, Dixon Technology, KEI Industries, Tata Technology, JSW Steel. So a lot of companies will be declaring their third quarter FY25 number. Plus also the PMI reading will also come out. So these companies will be in focus. So I think the result is going to be the main focus area, और जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे उसका इम्पैक्ट उन कंपनीज पे और मार्केट पे जो है पड़ने वाला है। दोस्तों ये था हमारा इस सप्ताह का वीकली रैप पॉडकास्ट। पूरा रिपोर्ट पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं। हमने इस रिपोर्ट को अपलोड किया हुआ है जहाँ पे डिटेल में हमने कवर किया हुआ है कॉर्पोरेट एक्शन से लेकर अगले सप्ताह में कौन कौन से इवेंट्स हैं जो फोकस रहने वाले हैं दोस्तों। तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे कवर की हैं। तो दोस्तों ये था हमारा इस सप्ताह का वीकली रैप पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और नेक्स्ट वीक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.